मिस्टर टाइम पास। यस सर जी। गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? किसने मेरी कार को इतना बेकार रिपेयरिंग किया है? ब्रेक लगाओ तो वाइपर चलता है, लाइट जलाओ तो हॉर्न बजता है, हॉर्न बजा तो ब्रेक लगती है। ये कोई तरीका है? सर मैं पीप। शट अप! ये अप्पू खोटे की गाड़ी है, इसका एक एक चीज वीआईपी की तरह चेक करो। किसी आलतू फालतू गाड़ी नहीं है, समझे? सर 1 मिनट बाहर आएंगे सर? क्यों? वीआईपी चेकिंग करनी है सर। खोलो दरवाजा खोलो। आइए सर। क्या है? जरा मुड़ेंगे सर, वो वाइपर। क्या है? अबे बाप रे, अबे कुंडी पे इतनी जोर से मार दिया कि पूरी मुंडी हिला दिया। पिछले जन्म में गधा था क्या तू? अबे चुप। गाड़ी तूने खुद रिपेयर की, खुद ट्रायल किया है, और मैकेनिकों के मैकेनिक के सारे स्टाइल मारता है। मैकेनिक, यही तो मेरा इंजन गर्म होता है। अबे मैकेनिक हुआ तो क्या हुआ? इंजीनियर बोल, इंजीनियर। अबे यार, पर तू मेरे सामने स्टाइल क्यों मारता है? अरे मैं तो सिर्फ स्टाइल मारता हूँ, पर वो तो मौका देके चौका मारता है। ओ हाँ। विजय। तला तला वो या किर्लोस्कर। टांगे तो यहाँ है, आदमी भी यही कहीं होना चाहिए भाई। अबे अपू खोटे, ये टांगे हैं, जूते नहीं जो आदमी कहीं पे भी छोड़ के चला जाए। पता है। देख देख, खुद सीख, कितना सीरियसली काम कर रहा है। ये सीरियसली काम कर रहा है, बताता हूँ। देखो कितना सीरियसली सो रहा है। मिस स्वीटी, माय हनी, तुम एयर कंडीशन टैक्सी हो, सेक्सी सेक्सी हो। कल के बेडरूम का सपना देख रहा होगा, लात मार के उठाओ साले को। अबे नौटंकी, ए सपनों के राजकुमार, अबे उठ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गाड़ी रेडी है, लाइट जलती है, ब्रेक लगता है, इंजन भी ठीक है एकदम। अबे एक्टरों के मिक्सचर, चल होश में आ। छी, तुम लोग? अरे मैं समझा कि मालिक आ गया है। अबे मालिक के आने का टाइम तो हो गया ना। छह, कल रात मैं अपनी पत्नी के साथ रोमन स्टाइल में रोमांस कर रहा था, लेकिन बातों बातों में सवेरा कब हो गया पता ही नहीं चला यार। अबे पूरी रात बातों में गुजार दी। थू। अबे जा, तूने 4 बच्चे पैदा करके ना दी एंड का बोर्ड लगा दिया है। इसने 1 बच्ची पैदा करके इंटरवल कर दिया है। लेकिन मुझे देखो, मैं अभी भी मेन टाइटल कार्ड हूँ, एकदम यूथफुल लाइक ऋतिक रोशन, और बीवी है ऐसी जैसे अमीषा पटेल। लो सुन लो। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। अबे चुप। अरे आज पगार का दिन है, कम से कम आज तो ठीक से काम करो। आज हो या कल अपन तो ऐसे काम करते हैं भाई। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। नहीं सुधरेंगे ना, पता है ना। चलिए, टाइम पास क्यों कर रहे हैं आप? चलिए। अभी देखो ना मीना बेट, ये क्या बोलता है, ये जाड़ा आड़ा टेढ़ा ऐसा बेंगन जैसा आदमी मुझे बोलता है मैं तेरा घोर बड़ा हूँ। अब बस्ती में कोई सुनेगा तो ऐसा ही समझेगा ना मेरे 2 पति है। अरे नहीं, वो लोग ये सोचेंगे कि मेरी 2 पत्नियां हैं। इज्जत इतनी प्यारी है तो भाड़ा मेरे मुंह पर मारिए ना। यहाँ क्या, तुम्हारे सपने में भी नहीं आऊंगा। देखिए, आप उम्र में बड़े हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको। हाँ लेकिन आप ही मुझे बताइए, अगर वक्त पर मुझे भाड़ा नहीं मिलेगा तो मैं अनाप शनाप बकूंगा ही ना। तकलीफ हर एक को होती है, आपको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हर महीने आपका भाड़ा कैसे वक्त पे आ जाता है? अब ये ना भाड़ा देती है ना इज्जत देती है। देखा आपने कैसे कचरे की तरह बाहर निकाल कर मुझे फेंक दिया। देखो देखो, अब आप ही बताइए क्या ये सही है? ओके ठीक है। सुनो, मेरे आदमी का फोन था, उन तीनों को अपनी पगार मिल गई है, मगर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा? देखा, गाड़ी को चूना लगाने वाले आजकल कॉर्डलेस लेकर घूमते हैं। ए मोटे, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। पहले गिव रेंट और फिर रिस्पेक्ट। मैंने तो भाड़ा दे दिया है ना। अरे भाड़ा दिया है, बिजली का किसने दिया है बिल? ओ 5 के आगे 2 बार ओ लगाओगी ना तो 500 रुपए होते हैं। 2 महीने का बिजली का बिल नहीं दिया तुमने, वो कौन देगा? तुम्हारी माँ का पति? नहीं, मेरा पति। अरे तुम्हारा पति घर के अंदर चाय की पत्ती नहीं भर सकता, वो जाकर क्या बिजली का बिल भरेगा? अरे बाल बच्चों को देखकर नॉर्मल फैमिली समझकर तुम लोगों को रहने की जगह दी, सिर्फ 2000 रुपए एडवांस लिए, आप लोग मेरे ही सर पर डिस्को करने लगे। बस खलास, खत्म, फिनिश। नो दया नो मर्सी, मुझे 5000 रुपए एडवांस चाहिए। हाँ करने की जरूरत नहीं है, जो पैसे लाकर देगा वो इस घर में रहेगा, नहीं तो जाओ बाहर, जाकर मांगो भिक्षा। रिक्शा। अरे सत्यानाश क्या इस मोटे का। क्या चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही जैसे पड़ोस के देश ने बम डाल दिया हो। बम नहीं, मैंने तुम्हारे गिलास में सोडा डाला। सोडा क्यों डाली?
नहीं तो क्या घासलेट डालने का था? अबे तेरी तो। नहीं मैं क्या कहती हूँ, तुम तो रोज ऐसे सोडा डाल के पीते हो नहीं? अरे बगैर भेजे की खोपड़ी, ये ठर्रा नहीं है, इम्पोर्टेड विस्की है। तेरे बाप ने कभी देखी है? नहीं देखी। अरे इसमें सोडा डाल के पीऊंगा ना किक लगेगी ना घेर चढ़ेगा, सीधा रिवर्स गियर में टन 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 टन। अभी तुम तो रोज नई नई बोतल बदलते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमको कभी किक लगता है, कभी गियर बदलते हैं, कभी टन 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 होते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है, ये जानकारी रखना भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, समझी? ये ले ये पकड़। मैं ना छोटी थी ना तो रोज क्रिकेट खेलती थी। अरे वाह, कितना प्यार से कैसा लगा? चला रहे हो। अभी उतरो भाई। हाँ लोग भी अच्छे ही हैं, हम कभी ठीक लग रहे हैं। अरे ओ ड्राइवर, अच्छा जगह जरा है। सामान तो उतारो। अरे तुम काहे सामान का टेंशन ले रही हो? हाँ। धूप लग गई तो रंग उड़ जाएगा, नाइट में लाइट कम पड़ जाएगी भाई। तुम आगे बढ़ो, हम आते हैं। हम अंदर चलते हैं। ऐसे सुनो, पहले राइट कदम अंदर रखना। अरे हाँ, नया नया घर है, सब फंटास्टिक होना चाहिए ना। ये फंटास्टिक के फन के साथ तुमने जो फन लगा के स्टिक मारा है, हमारे कलेजे के ऊपर बिच्छू काट गया। कितना फंटास्टिक फंटास्टिक दिलजोई करते हो अरे सब तुम। तुम ही ये रोमियो, हाँ बोलिए प्रभु। अरे ये बहुत देर से तुम लोग का रोमांस देख रहा हूँ, क्या मीटर की तरफ भी ध्यान दे, नहीं तो मीटर का भी लाफा पड़ेगा। हाँ तो बोलिए ना, आपके मीटर का पैसा कितना हुआ? 300। 300? पागल हो गया क्या? अरे हमने टैक्सी से उतरते ही मीटर देखा था, वो तो 60 रुपए की आवाज लगा रहा था। ये रोमियो, मीटर छोड़, लगेज का लगान नहीं देगा क्या? 300। लगान की क्या बात कर रहे हो भाई? जितना कानूनन बनता है बंधु उतना ही तो लोग है ना। डेढ़ शाने, मेरे को कानून सिखाना नहीं, समझाना। मेरी खोपड़ी बहुत गरम है। तो गरम है तो उसको बर्फ के सिल्ली में रखिए ना बंधु। ए लाल शर्ट, तू हवा मोड़ना बंद कर। 300 रुपए मेरे हाथ में दो, हवा दे। चल हवा आने दे। जरा इधर आइए, आइए इधर। हाँ? हमने कौन सी इनकी हवा रोक रखी है जो ये बोल रहे हैं हवा आने दे? अब धूपट डालूंगा, फिर डालूंगा ना, फिर कंप्लेन नहीं मांगता अपने को। अरे क्या कर रहे हो यार? देखो हम कोई बच्चे हैं जो अब हमको अरे घुमाएंगे। कोई लड़की है जो फिर आएंगे। वसूली तो अपन करके ही छोड़ेगा, समझाना। ये टैक्सी चलाने से पहले अपन हफ्ता वसूली का ही काम करते थे। क्या पापड़िया भाई, किसको भी पूछ लो। सजन हाँ? ये मोहल्ले में आकर तो 1 मिनट हुआ है, ये कौन से हफ्ते की बात कर रहा है? पता नहीं बंधु क्या बोल रहा है। देखिए पहले आप आए, लगान की बात की, फिर हफ्ता। देखिए आप जिस स्कूल की केजी में पढ़ रहे हैं ना, हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। क्या स्कूल केजी प्रिंसिपल की बात कर रहा है यार? मैं समझाना है। अरे हम जहाँ पहुँच चुके हैं ना, आप वहाँ सोच भी नहीं सकते पहुँचने की। अरे मेरे खोपड़ी के लेवल के ऊपर की बात करना नहीं, समझाना। सीधे बात कर इंसान की तरह। ये बात तो हर मंकी माइंड में आने वाली नहीं है। ए, तमीज सुनिए से सुनिए बात सुनिए कर। सुनिए सुनिए, इनसे तो हम भी तमीज से बात करते हैं। ये बताइए कि आपको अपनी हड्डियों से प्रेम नहीं है क्या? अबे तेरी हड्डी तोड़ के तेरे हाथ में दूंगा, घर तक चबाते हुए जाएगा, देखना। अबे ओए, सड़े हुए अंडे का डबल हाफ फ्राई, गुमनाम शहर के झूलते मीनार, ढीले पापड़ की पैदावार, टकले की टाल, खरबूजे की खाल, बीन बत्ते की डाल, मारो एक कान के नीचे, आवाज आएगी तेरे नाक के नीचे, बदबूदार छेले, फटेले थैले, मैले कुचले, तेरी ये मजाल के तोपुन के साथ खेले। वेरी गुड सजन बा, देख कंटाप दे पंटाप दे मुंटाप। भाभी, अभी भाभी बुला लेना, उतर दे चाले, उतर, ले पंटाप, ले पंटाप, ले मुंटाप, ले। अरे छोड़ो सजन बा। और कितना पैसा चाहिए? भाई आपको कितना दूं, पहले मेरे को बोलो। एक काम कर, जितना जेब में निकाल सब। हाँ निकाल, बहुत दिन हो गया गुंडागर्दी का पैसा नहीं खाया। हाला, ये चेन बहुत चमक रहा है तुम्हारा। ले बा। सजन बा, हाला, घड़ी तू। नहीं ऐसा ही तू साला 2 घड़ी का मेहमान है, तुझसे घड़ी क्या लेंगे? चल। और कोई हुकुम? अरे नहीं, कुछ तुमको नहीं। कहा था ना, सामान घर के अंदर रखो। भाभी खूब पहचाना। हाँ। ये टैक्सी चलाने से पहले अपन कुली थे। हाँ, शक्ल से लगते हो। चलो कोई बात मम्मी। नहीं, एक काम करिए, अरे ये जितना सामान है इसको अंदर पहुंचा दो, हाँ? और 5 रुपए का भी खोटी हुआ ना तो टैक्सी 50,000 रुपए के लिए गिरवी रख लेंगे हम। नहीं भाई, समझा? मेरे को कंटाक्ट फंटाक्ट संटाक्ट सब याद है। ये मैं अंदर लेके आऊंगा, आपके घर ठीक में है। झाड़ू मारूंगा, कटका मारूंगा, किचन साफ करूंगा। अबे सुन बे, टॉयलेट, अबे सुन बे, बाथरूम। सराफत से रहोगे तो ये पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा हमको। जा जाकर सामान अंदर रख लो, ठीक पाए है? लागू। अबे ड्रामा मत कर बे। क्या मारा है, बहुत मजा पड़ी गई भाई। पड़ी गई ना? हाँ, एकदम। हाँ तो नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। हाँ। वो भाई साहब, जी पहले तो आप उसको वो बंधु और सब कह रहे थे, जी। और अब जो हमने देखा वो कुछ और ही देखा नहीं। हाँ। तो पहले कौन था और अब कौन है? दरअसल जो पहले आपने देखा ना वो हम अभी है, और अभी आपने जो देखा वो हम पहले थे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम जो है वो तो कुछ और है। यानी मतलब कि
वो तो कुछ और है ना। हमारा ऐसे ही है, हम जिसको देखते हैं वैसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए गुजराती है तो हम इनको बोलेंगे कि हम तो ठीक छो, सब बढ़िया छो। अरे वाह, अच्छा ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा नमस्ते। नमस्ते अच्छा, नमस्ते। अरे वाह, मस्त पड़ोसी आए हैं हम लोग के बाजू में। अरे अंजू, आ क्यों बाबा, क्यों लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला रहे हो? मैं नहीं, तुम्हारा कुकर चिल्ला रहा है, जाकर बंद करो। अगर तुम बंद कर दोगे तो क्या मर्दों की मूछें नीची हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, अगर औरतों का काम मर्द करना शुरू हो गए ना तो वो पाताल से भी नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, बाथरूम में मर्दों की पीठ मले औरत, आधी पगार में पूरा महीना घर का खर्चा चलाए औरत, कर्जदारों की गालियां खाए औरत, और जरा कुकर बंद करने की बात आई तो ये औरत की बात है, ये मर्दों के काम है। व्हाट इज दिस? वाह, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चढ़ती ही जा रही हो। बंद करो अपना मुंह और चुपचाप कोने में पड़ी रहो, समझी? क्यों बंद करूं? क्यों कोने में पड़ी रहूं? क्योंकि पसीना बहाकर नोट कमाना मर्दों का काम है और सिर्फ माचिस जलाकर खाना पकाना और फटका मारना औरतों का काम है, समझी क्या? ए देखो जी, अगर इस तरीके से मुझे गिरा कर बात करोगे ना तो सारे घर के कामकाज तुम्हारे सर पे थोप दूंगी। बाप रे, क्या तेवर है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की के साथ कभी शादी मत करना। सुनिए ना, आप हमें अपनी कंपनी में कोई नौकरी दिलवा दीजिए ना। हाँ, हम क्या सोच रही हैं आप? आप लोग सचमुच काम करेंगी ना? हाँ, करना ही पड़ेगा नहीं। करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, कल हम अपनी कंपनी से फॉर्म लेकर आते हैं। हाँ? अरे आ गए तुम लोग, मैं ओळखाण कराती हूँ। ये हमारी नई पड़ोसन है झुमरी बेन। और झुमरी बेन ये हमारे पति लोग हैं। जी, मैं अंजलि का पति हूँ विजय। अच्छा अच्छा। ये मेरी बीवी है। अपू खोटे। और ये रवि है मेरे पति। हाँ नमस्ते। क्या काम करत हो? हम लोग सब वरुण मोटर्स में मैकेनिक का काम करते हैं। मैकेनिक नहीं, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैकेनिकल इंजीनियर। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बोलने में। कौन बात नहीं। आपके पति क्या करते हैं? हमरे पति तो वही देखो ना, और है हमरे पति। अभी भी के कपड़े धो के आया, बड़ा मजा अतरिया पे लहंगा चोली सुखा रहे हैं। हाँ, धोबी भाई हैं क्या? क्या बकते हो? क्या कुछ भी बोलते हो तुम भी। मालूम है इनका पति इनके प्यार में घोर का सब काम करते हैं। घर में वो खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बाद में इस्त्री भी करते हैं ना। यानी औरतों के सारे काम कर लेते हैं। सब काम। बच्चा भी यही पैदा कर रहे हैं क्या? अरे ओ ससुरी करना आती, धोबी पचाड़ मार के पटक दई तो का? कोनो मैनर्स है का नहीं? बुरा मत मानिए झुमरी जी, ये जरा मस्खरे किस्म के आदमी है, कॉमेडी करते क्या रहते हैं। कॉमेडी 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 है? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेडी। अरे इनके लिए कोनो टीचर रखो रे, इनको औरत जात का इज्जत करने को सिखाओ। ब्रेन में गड़बड़ है, वरना देंगे कंटा पे पंटा पे मुंडा। वाह, जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख। कितना ही? हे बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं। हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। दो। और ये एक। एक और दो मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलकर 4 होते हैं। बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? अरे ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। अरे ये बंद करे सुन, कीप इट अप, नहीं तो एक घप सीधा। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश हूँ। तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना, तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी चाकू घुसे हुए खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का करो। रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साईं बाबा है। हाँ। साईं बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना। अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं 1 महीने का। इतने से पैसों में हमारे घर का साईं बाबा बनता है, तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ। 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ। तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। आड़ा तेरा मुंह क्या कर रही है?
सर हिला के डबल एक्शन कर रही क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और वादा के भीख मांगना, 12 आना दे, 12 आना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बॉल अंडा ले क्या? किसका लाऊं? मुर्गी का लाऊं? नहीं, हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होते ही नहीं है ना। बिजनोरा भाई, क्या स्टैमिना है भाई का? क्या स्टेमिना है। मैं बहुत हरामी में आदमी हूँ, मालूम है। हाँ, फिर भी मेरे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा है। अच्छा आदमी छुपाया, वाह, 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 क्या बात है। मैं समझता हूँ दिवाली त्योहार है, पुराना कर्जा होते हुए भी नया कर्जा देने के लिए तैयार हो गया हूँ। थैंक यू। अरे भाई, आप ही तो हमारे बैरक हो, फिक्स डिपॉजिट हो भैया। अरे फिक्स डिपॉजिट नहीं है, हमारे रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक। मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ बोल। तुम्हारे टीवीएस 50 पर पहले कर्जा दे चुका हूँ, अब नया कर्जा देने के लिए नई गारंटी चाहिए। पुरानी गारंटी को निरमा वॉशिंग पाउडर से धोकर नहीं कर दें क्या? गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। अरे बिजनोरे, गारंटी देने के लिए अब हमारे पास है ही क्या? गारंटी चाहिए गारंटी चाहिए। है ना घर? घर? अपना घर यार। अरे हाँ, हाँ। तेरा मेरा अप्पू का 3 घर है अपने पास। हाँ, 3 अपने घर हैं। तुम्हारा खुद का घर है? तो क्या तेरे बाप का घर है? हाँ? खुद का घर है? पहले तो बोला था कि भाड़े का घर है। किस गधे ने बोला था? मैंने नहीं बोला। इन्होंने बोला था। अरे भाड़े का घर ने बड़ा घर बोला था मैंने। अरे काम नहीं करता, डाल, डाल। ऐसा है क्या? टाइम खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि फुटपाथ पे रहते हैं, खानदानी हूँ। भिखारी थोड़ी है। सही बोल रहे तो लोन पास करता हूँ ना मैं। वन कंडीशन। क्या है? कंडीशन 1, टाइम पे कर्जा नहीं दिया तो घर पे कब्जा करूंगा और वहाँ बेच डालूंगा। अरे तुमको जब भी चाहिए तुम तभी बेच दो यार। हाँ। मेरा घर बेच दो, इनका घर बेच दो, तीनों का घर बेच दो यार। बिजनोरा भाई, क्या लफड़ा है यार? तुम हम पर भरोसा नहीं करते हो ना? अरे पेन है भाई, पेन। तीनों घर तुम्हारे नाम कर दूंगा अभी के भी। एक मिनट फाइनल। हाँ, आप अभी घर बेचो और पैसा दो, चलो। करेक्ट क्या? हाँ। जबान पे भरोसा नहीं, क्या फायदा यार, मजाक कर रहे तू भी यार, हट। गलती हो गई क्या? फिर तुम घर आके पैसा ले जाओ ना। क्या बात है भाई, मजा आ गए। बच्चा पकड़ो नंबर 1, शाबाश। नंबर 2 पकड़ो, दैट्स ग्रेट। ए छोटे पकड़, शाबाश। ए पकड़ो, वेरी गुड। ये तेरे लिए है, पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। ए, तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना, दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को, नई नई शादी हुई थी हमारी, सुहागरात के दिन लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द मर्द होता है। वो तो देखो, अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना, जब नौसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। जिंदा रहो ना एकदम। चल सिगरेट जला, चल। ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है, पैसे कहाँ से? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या भो, भो। ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। भो, कुत्ता। ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं, समझे? चल जला। ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। मत रखो इसको, मुंह में मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना, मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे, उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकालो, निकालो इसको मुंह में से बाहर निकालो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। बाबा नहीं, पति पति पति, जला। पति 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 पति। जबान को सही घेर में डालना। हैदराबाद के करोड़पतियों में नंबर 1 पे आता है मेरा दोस्त ढोकला भाई। जब मिलेगा ना तो हिलेगा, समझा? यही है क्या? शाम की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हर चीज ध्यान से होनी चाहिए।
ये क्या कर रहा है? ये हैं? कौन है तू? अबे आटे वाले ढोकले। अपू खोटे बेपैंदे के लोटे। इले पाला न पीले न पूला। इन्ना पा इन्ना पू इन्ना लूला। लास्ट तू मेरे को आटे की दुकान पे मिला था, उसके बाद आज मिल रहा है तू। ये आटा पीस के रखा ना मेरे लिए घर में। अरे आटे को मार गोली, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है यार। तू कैसा है? अरे ढोकला भाई, ढोकला खा के एकदम फिट है। वाह, गाड़ी वाड़ी लेके आया है, क्या स्टाइल है तेरा यार। गाड़ी की हालत तो देखो कितनी गंदी हो रही। छी, अरे थोड़ा इसको पेंट वेंट करवा लेता चवन्नी दे के। अरे यार, थोपड़े में पाउडर पोतने के लिए पैसे नहीं है, ये भाड़े की टैक्सी पे पेंट लगाऊंगा। मारूंगा मैं तेरे को। पाव पर भेजा नहीं है तेरे दिमाग में? मेरा भेजा है आधे पाव का यार। अरे यार, टीवी में एक ऐड डाल देते कि ढोकला भाई से मिलना है। पता है बंबई की सड़कों पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं, आधी से ज्यादा मेरी हैं। एक आधी गाड़ी में बैठकर आ जाते चवन्नी दे के। देखा, ये बचपन का प्यार है। हमारी मोहब्बत जो है ना, जैसे सोडे में विस्की है। सोडा भाई, ढोकला भाई, ढोकला भाई, ये सोडा है तो हमें अपना काजू और मूंगफली समझ के अपने साथ रख लीजिए ना प्लीज। क्या बात है, हम सब एक हैं। हाथ पीछे। ये दोनों जोकर कौन है? जैसे तो बचपन का यार है ना, वैसे ये मेरे जिगरी यार हैं, विजय और रवि। ओह सॉरी, मुझे लगा कोई चंदा मांगने आया चवन्नी दे के। थैंक यू। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दरअसल तुझसे प्राइवेट बात करनी थी यार। अरे प्राइवेट बात बाद में, पहले रिलैक्स करो, आराम करो। इधर गार्डन है, शराब है, शबाब है, स्विमिंग पूल है। स्पीकर को सिगरेट के धुएं में उड़ा डाल। ढोकला भाई ने एक बार हाँ बोल दिया, जान चली जाए ना तो हो ही नहीं सकता। शाबाश। आज से तुम तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर्स चवन्नी देके। बिजनेस पार्टनर्स? अरे ढोकले, तू हमको उल्टा लटका के भी ठोक ले तो चवन्नी नहीं गिरेगी। पैसों की क्या बात करते हो? व्हाट इज मनी? ब्लडी मनी। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह के संत ढोकला भाई। संत बोला, संत देखो बोला, भैया, तृप्ति होगी। मेरे को भरोसे वाले आदमी चाहिए, और तुम्हारे जैसे आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे? एक काम करो, बॉम्बे तू संभाल ले, हाँ? और दिल्ली तू, और हैदराबाद मैं संभालता हूँ। हमारे शॉन और कलकत्ता तू संभाल ले। लाख रुपया महीना चलेगा चवन्नी दे के? लाख रुपया? ढोकलू, क्या सचमुच महीना लाख रुपए मिलेगा? अरे लाख रुपए की क्या बात करते हो यार? ये जो मेरी सेक्रेटरी खड़ी है ना, सेक्रेटरी, इसके लिपस्टिक परफ्यूम के लिए पूरा 5 लाख रुपया महीना देता हूँ इसको चवन्नी लेके। और इधर देखो, इधर ये जो गधा है ना, गधा, इसके ऊपर पूरा लाख रुपया महीना खर्चा करता हूँ चवन्नी लेके। ये गधा नहीं है, ये तो बड़े साइज का कुत्ता है। अरे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गधे की बात कर रहा हूँ जो उस कुत्ते को संभाल रहा है चवन्नी लेके। मेरा लंदन का टिकट कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म्ड। ये लंदन क्यों? बाल कटवाने के लिए। क्या? बाल कटवाने के लिए लंदन? वो क्या है कि पिछली बार जब मैंने जापान में बाल कटवाए ना, तो उन सालों ने मेरे बाल छोटे छोटे काट दिए। तो इस बार मैंने सोचा कि लंदन जाके बाल कटवाऊं, टॉम क्रूज स्टाइल चवन्नी देके। वाह, देखा? तू अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए मेरे साथ लंदन क्यों नहीं चलता? सेक्रेटरी, एक काम करो, 2 टिकट बुक करो लंदन की चवन्नी देके। ढोकलू, इतना महंगा सपना मैंने कभी नहीं देखा यार, लंदन। ए ढोकला भाई, देखो हमारे बाल भी लंबे हैं, इसके इधर इसके बाल भी लंबे हैं, हमें साथ लंदन ले चलिए प्लीज। हमारे प्लेन का टिकट नहीं भी हुआ ना, हम लोग खड़े खड़े चले जाएंगे सर। अरे यार, ड्राइवर और क्लीनर के बाजू में जगह मिल जाए ना, बस यार, फिर भी यार। अरे भीख मांग रहे हैं, एक काम करो, 4 टिकट बुक कर दो चवन्नी देके। ये पीछे क्या कर रहा तू? एक काम कर, सबको अंदर लेकर जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो मैं खत्म करके आता हूँ, समझ गए ना? वही अंदर जा रही है। वाह अप्पू खोटे, वाह। आज तक खाना बांटने वाला देखा है, मगर खाने के साथ बर्तन बांटने वाला ऐसे कमाल का इंसान नहीं देखा है। अरे कमाल का इंसान है, क्या कमाल का। अरे अप्पू खोटे, तुम तो भगवान के अवतार हो। हाँ, मुंबई पहुँचते ही तुम्हारे पाँव धोकर इन पैरों की फोटो खींचूंगा मैं। मेरे पैरों की फोटो क्यों? हाँ, तुम्हारे इन पैरों की फोटो को घर में सजाकर रोज उसकी पूजा करूंगा। अबे शराब पीने वालों को तारीफों का शरबत मत पिला, उतर जाएगी। अरे भाई लोग, जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो हम एक बड़ा सा आलीशान बंगला बनाएंगे, और उसमें स्विमिंग पूल जरूर बनाएंगे। और उस स्विमिंग पूल में संडे के संडे हम अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर उनका स्विमिंग कंपटीशन रखेंगे। अबे अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाएंगे? कतरा करवाओगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम का? अबे अंग्रेजी पूल में देसी मुर्गियां, अबे अंग्रेजी लड़कियों को नहलाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर, और डिस्को करवाएंगे। हम हे हम।
अरे पुलिस यहाँ क्यों? अब काय का पुलिस यार, त्योहार का चाय पानी लेने आए होंगे। बड़ा आदमी है यार, ये सर दर्द तो झेलना ही पड़ेगा और बहुत जल्द ये सर दर्द हम भी झेलने वाले हैं। ये दर्द भरी आवाज कहाँ से है? चल चल के देखते हैं। इधर से भाग ले। साला गांजा, अफीम और हेरोइन सप्लाई करता है। सर मैं किसी हीरोइन को नहीं जानता चवन्नी देख के। अच्छा, गांजा के बारे में जानता है? सर मुझसे गांजा मेरा एक दोस्त है बम्बई के अंदर। ये ढोकला भाई को पुलिस धो क्यों रही है यार? नहीं छोड़ूंगा। चाय पानी देने से इनकार तो नहीं किया? क्या सप्लाई करता है? उसके लिए इतनी धुलाई? सर घाटला चुड़ू अब मुगरू दोंगालू लगाओ नारू सर। हाँ कौन है ये तीनों? वो लोग स्मगलर नहीं है सर, वो लोग मेरे बिजनेस पार्टनर है चवन्नी। अरेस्ट देम। भागो यार, पुलिस है। अरे किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस है, बचो। अरे भागो। बच गए। कुछ नहीं तेरे दोस्त क्या निकला रे? ठहरो, हैंड्स अप, भागना मत वरना गोली मार दूंगा। तुम लोगों की अकल क्या घास चरने गई है? उस दिन कंपनी के मालिक के साथ झगड़ा किया, अच्छी खासी नौकरी गवा दी। आज झुमरी के साथ भिड़ गए। अगर वो सचमुच पुलिस में कंप्लेंट कर देगी तो पुलिस तो आती होगी। अरे आने दे पुलिस को यार, मिलिट्री भी आ जाए। ये शेर बाबा डरने वाला नहीं किसी से। लेडीज पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हम ही आपको फोन करके बुलाए रहे। हाँ। ये कुएं पे जो मेढक की तरह मुंह खोल कर बैठे हुए हैं ना, वही है सारे विलन्स। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सेफ हो गया यार, हमको तो पतली गली पकड़ना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे वो जो घर के अंदर जा रहा है ना, वही है इनका लीडर। और वो जो कुएं के अंदर कूद पड़ा ना, उसी ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। पकड़ो। ए मिस्टर भारा। नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। चल बाहर निकल। ए तू बाहर आता है कि नहीं? देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए, इनकी बात नहीं। ए क्या बकवास करता है? ये दोनों हमका मारने के लिए हमारा घर तक आ गए थे। हाँ हम विटनेस हूँ। आया। देखिए मैडम, इन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारी पत्नी को हमारे खिलाफ भड़काया है, इसलिए झगड़ा हुआ है। हमें से किसी ने इनको हाथ तक नहीं लगाया। ये झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर मैडम, आई एम डिसेंट मैन, जेंटलमैन, फैमिली मैन। 4 बच्चों का एक बाप। 4 बच्चों का एक नहीं तो क्या 4 बाप होते हैं? फ्रॉड मैन। 12। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम विजय। मेरी पत्नी, इसकी पत्नी और इसकी पत्नी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, वो भी एक साथ। हम लोग बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। आपको डाउट होता फोन करके पूछ लीजिए, मेरे घर पे फोन है, फोन लाओ। फैंटास्टिक, क्या कैरेक्टर है तुम लोगों का है? पहले तो पत्नियां काम ना करें ई कोशिश कर रहे थे, और अब पत्नियों की नौकरी की पोजीशन का फायदा उठाकर पुलिस से बचना चाहते हो? छी! ए जुमरे, मेरे अंदर के सोए हुए जानवर को मत जगाना, नहीं तो इसी गली में अभी इसी वक्त एक नया गुंडा पैदा होगा। एक्सक्यूज मी, मैं एक मर्द हूँ, मुझे पकड़ने के लिए एक मर्द इंस्पेक्टर चाहिए। लेडीज पुलिस कितनी मोटी हो, मेरे किस काम की? अच्छा, तो तुझे मर्द पुलिस चाहिए? मेरा दोस्त इतना शरीफ है, इतना भोला है, इसलिए आप उसको हाथ से मार रही हैं? हाथ से तो क्या, अपने बिना प्रूफ अगर आप हमें मारेंगी ना, तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम? हाँ, चल। चलो, इंस्पेक्टर साहिबा, अरे छोड़ दो, जाने दो। अरे सजनवा नहीं, हमारे साथ गुंडागर्दी किया है इन्होंने। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी है, एडजस्ट करना पड़ता है, छोड़ दो भाई। अरे नहीं सजनवा, शराबी जैसन दारू पीकर हल्ला करते हैं ना, बिल्कुल बाई साइड ड्रामा किया हमारे घर के सामने। अरे तो कोई बात नहीं। अब मस्त हाथी जब सड़क पर चलता है तो कितना खुजली वाला कुत्ता उस पर भौं भौं करता रहता है, तो उसका जवाब देता है, नहीं ना करता रिएक्ट, तो तुम इनको काहे रिएक्ट कर रही हो? जाने तो छोड़ दो। अरे क्या जाने तो छोड़ दो, इनको तो 3rd डिग्री टॉर्चर देना अरे क्या बात करते हो बंधु, अभी गोबर के ऊपर पत्थर मारोगे तो गोबर कहाँ उड़ेगा? उड़ेगा ना। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, जाने दिए, छोड़ दिए, छोड़। नहीं नहीं, प्लीज अंदर करो इनका। अरे ससुरी का नाती हमसे उलझ रहे थे। अरे झुमरी, अरे छोड़ दो। झुमरी भाभी, हम लोगों को असल ब्याज सब मिल गया है, आप प्लीज अंदर जाइए ना। और देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, और कौन सी पोजीशन में रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी देखो, पड़ गई है बेचारे को। और देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, हम अपनी पत्नी की कंप्लेंट वापस लेते हैं, आप कृपया जाइए प्लीज। ओके, बी केयरफुल। चलो आप भी जाइए। टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। साहब जी, एक मिनट बात करनी थी।
क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ। सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हाँ। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है? हाँ है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी, मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जगह निकल आएगी। क्या भाई तू समझा नहीं? सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे। बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। हाँ। पति? अरे तुम्हारे पति हैं इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं। हाँ। और मेरी पत्नी साहब, मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसू की बाढ़ आ जाएगी। मेरा दफ्तर है यार, बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? छी छी छी, कैसे हैं हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का। हो, मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? वो कबूतर? उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। मेरी नौकरी चली गई। इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पति मरता नारी साहब, ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड! आत्महत्या? सुसाइड? इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ, 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब। या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं, ये तो आत्महत्या है। आई डोंट अलाउ। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाते ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? अरे ले नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने पे बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली। ये अचानक काले का रूप धारण कर ली, इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की 4 दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था।
लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है यार। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ तू मेरी बात सुन यार। फिर से मार खाना तेरे को। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के, पटा के, लॉलीपॉप दिखा के, घर की 4 दीवारी के अंदर लाके जो उनको धोएंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं। कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। अरे मेरे घर की 4 दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी समाधि बनवाएगा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा।